आज की इस वीडियो में हम CS201 की तैयारी करेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड इफ स्टेटमेंट, इसमें क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आपका आ सकता है। रिवाइज आपने सारा करना है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आपको पता ही होगा, मतलब टू कंडीशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए यूज होती है। स्विच स्टेटमेंट जो है वो मल्टी फंक्शनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट तब तक प्रोसीड होती रहती है जब तक उसमें कोई फॉल्स कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, अगर ट्रू होती रहती है तो, अगर ट्रू हर कंडीशन ट्रू होती रहती है तो इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। स्विच स्टेटमेंट जो है वो उसमें आपको पता है केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो स्विच स्टेटमेंट हर केस को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो उसमें ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज होती है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तो वो हर केस को एग्जीक्यूट करती जाएगी। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, आपको बस इतना ही लिखना आ जाए बहुत है। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था, एक मिनट, मैं कुछ इम्पोर्टेंट मैंने मार्क किए हुए हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं कि विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड वाइल हैंडलिंग फाइल्स। कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड होनी चाहिए अगर आप कोई फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। फाइल हैंडलिंग के बाद कौन सी हेडर फाइल यूज होती है, तो ये याद रखना, हैश इंक्लूड, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, हैश इंक्लूड fstream.h। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय C++ स्टेटमेंट कांस्टेंट इंट स्टैरिक ptr इज इक्वल टू एंड x। इसका मतलब क्या है, उन्होंने मतलब पूछा है। ptr वो आपको पता है पॉइंटर है, ऑफ डाटा टाइप ऑफ कांस्टेंट का पॉइंटर है। ठीक है, और एंड टू असाइन द एड्रेस ऑफ x टू द पॉइंटर ptr। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको बताया हुआ है कि इसका क्या मतलब है। C++ की एक स्टेटमेंट है, ptr से पॉइंटर बनता है जो कि डाटा टाइप है कांस्टेंट इंट टाइप की। ठीक है, और ये असाइन करता है एड्रेस x का एड्रेस ptr को, यानी पॉइंटर को। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या है, आपको ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि इसमें ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस यानी 0, 1, 0, ये एंड और नॉट, ये जो होते हैं इसको मतलब एनालाइज करने के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशंस को ट्रुथ टेबल यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट है जी, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंस आ सकता है इसके दरमियान में। स्ट्रक्चर्स और यूनियन के दरमियान में आपका डिफरेंस आ सकता है, ये वाला आप पढ़ लेना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर और वेरिएबल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन टेल जी एंड टेल पी के दरमियान में क्या डिफरेंस है, आपने लिखना है। टेल जी और ब्रैकेट जो होती है, ये गिव्स अस द करंट गेट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। ठीक है, ये हमें फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन जो है वो देता है। और जो टेल पी फंक्शन है, टेल पी ब्रैकेट क्लोज फंक्शन जो है वो यूज होता है नेक्स्ट पोजीशन, मतलब कि टेल पी फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द नेक्स्ट पोजीशन टू राइट अ करेक्टर। ये डिटरमाइन करता है नेक्स्ट पोजीशन को अगर आप कोई करेक्टर राइट करना चाहते हैं। टेल जी जो है वो करंट पोजीशन बताता है फाइल पॉइंटर की। टेल जी जो है वो नेक्स्ट पोजीशन बताता है करेक्टर को अगर आप राइट करना चाहते हैं। ठीक है, और वाई वी चूज अ फाइल टू यूज, ये चले इतना नहीं है। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन, ये वाला आ सकता है। ठीक है, वन यूज ऑफ पॉइंटर की यूजेस आपने पढ़ लेने हैं। दी वन यूज ऑफ पॉइंटर, उसमें यह है कि दी वन यूज ऑफ पॉइंटर इज टू इंटरचेंज टू वैल्यूज, दैट मीन्स इट इज यूज टू स्वैप द वैल्यूज। एक पॉइंटर का यूज ये है कि आप वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकते हैं, टू वैल्यूज को। ठीक है, और आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंजिंग करना और स्वैप करना एक ही मतलब है। बबल सॉर्ट, व्हाट इज बबल सॉर्ट? बबल सॉर्टिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसमें इन विच वी पुट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन अ टेम्परेरी लोकेशन टू प्रिजर्व इट एंड असाइन द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल टू द फर्स्ट, देन टेम्परेरी वेरिएबल इज असाइन टू द सेकंड वेरिएबल। समझ आई है? ये वाली बबल सॉर्टिंग टेक्निक इसलिए यूज होती है कि जिसमें हम एक वेरिएबल को हम टेम्परेरी लोकेशन दे देते हैं और एक सेकंड वेरिएबल जो है वो फर्स्ट वाले वैल्यू को असाइन कर देते हैं, जिससे ये होता है कि टेम्परेरी वैल्यू जो होती है इज असाइन टू द सेकंड वैल्यू, टेम्परेरी वैल्यू जो है वो सेकंड वन को असाइन होती है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ट्रिकी है, ये आप पढ़ लेना नेट से। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी यूज इंक्रीमेंट पॉइंटर? इंक्रीमेंट पॉइंटर यूज करते हैं यानी ऑपरेटर, तो फिर क्या होता है, प्लस प्लस ऑपरेटर है इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट जो होता है वो माइनस माइनस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। द बेसिक स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग आर क्या है?
बेसिक स्टेप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग के। ओपन फाइल, रीड एंड राइट और क्लोज द फाइल, ये बेसिक इसके स्टेप्स हैंडलिंग के। ठीक है, विच फंक्शन इज यूज्ड इन रीड राइट वाइल हैंडलिंग फाइल्स, विच कौन सा फंक्शन यूज होता है रीड राइट में जब हम फाइल्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो इफ स्ट्रीम इन फाइल और ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल, और इफ स्ट्रीम यूज होता है ऑब्जेक्ट फॉर रीडिंग अ फाइल, ठीक है, और ऑफ स्ट्रीम यूज होता है ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग अ फाइल। इसके नोट साथ साथ बेशक बनाते रहे, मैं आपको साथ साथ आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लाइक रिपीट हुआ, कैन यू यूज एन असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन द वैल्यू ऑफ वन सी स्ट्रिंग टू अनदर, ये वाला भी रिपीट हुआ, ये भी आपने देखना है। और कीवर्ड्स जितने भी हैं, कांस्टेंट कीवर्ड हो गए और डाटा टाइप्स होगी, इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। एक दफ़ा भी आप पढ़ लेंगे तो आपको ये आ जाएंगी। ठीक है, आपने रिवाइज लाजमी करके जानी है। इसके बाद आता है व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड देन हाउ मेनी बाइट्स विल इट मूव टू चेंज इट्स एड्रेस। इफ एन इसका आंसर सुने, इफ एन इंटीजर occupies 4 bytes in a memory then the y pointer प्लस प्लस will increment its value by 4, मतलब इंक्रीमेंट करेगी 4 से अगर हम 4 बाइट्स जो हैं ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। व्हेन वो इंक्रीमेंट द वाई पी टी आर इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंटीजर इन आ मेमोरी। इसके बाद है विच कैटेगरी, कंपाइलर और सॉफ्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, और कुछ आपको प्रोग्राम दिए होंगे, उसमें से आपको एरर जो है वो फाइंड करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको C++ का प्रोग्राम का होगा कि ये लिखें। और लॉजिकल एरर्स, डिबगर्स हो गए, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्विच स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट दोबारा रिपीट हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रोग्राम का मैंने आपको पहले भी बताया कि एटलीस्ट हेडर फाइल्स और जो स्टार्टिंग और एंडिंग होती है, फॉर्मेट जो होता है वो एटलीस्ट आपने पेपर में लाजमी लिख के आना है। ठीक है, और चवलियाँ भी बीच में मार के आ जाना, अगर नहीं भी आता तो आपने अटैम्प्ट पेपर जरूर करना है, सारा कोई खाली नहीं छोड़ना। और आपको बहुत प्रोग्राम्स दिए होंगे जिसमें आपको आउटपुट लिखना, आउटपुट उसका लिखना होगा, बहुत आसान से होते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, वाई वी इंक्लूड iostream.h इन अवर प्रोग्राम्स, मतलब iostream.h हेडर फाइल हम क्यों प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब इसका आंसर क्या है, iostream.h टेल्स दी सी कंपाइलर टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अ फाइल, मतलब फाइल का कंटेंट यूज करने के लिए। और दिस इज द नेम ऑफ, ये लाइब्रेरी का भी नेम है, डेफिनेशन भी है। दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल फॉर ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, मतलब जो भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हो रही होती हैं उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। iostream.h यानी हेडर फाइल है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके बाद है हाउ लर्निंग टू डिजाइन प्रोग्राम्स इज लाइक लर्निंग टू प्ले सॉकर, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लिख लेना, इसके अपने खुद भी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर प्रोग्राम्स आए हुए हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम्स ही आएंगे आपको पेपर में। और स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लेनी है। कंपाइलर, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप और फॉर लूप, ये मैंने आपको पहले भी बताया, पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये आपने पढ़ लेना है। और विच डाटा टाइप शुड बी यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ 50.7 वैल्यू कौन सी डाटा टाइप के साथ स्टोर होगी, मतलब डाटा टाइप्स कौन सी है, इंट, फ्लोट, करैक्टर। ठीक है, तो पॉइंट जहाँ भी आ जाए वो फ्लोट डाटा टाइप होती है। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप के साथ पॉइंट लाजमी आता है। इंटीजर के साथ 1 2 3 4 5 6 इस तरह की वैल्यूज होती है। फ्लोट के साथ 1.1, 0.2, 1.7, -1.2 ये यूज होता है। और जो करैक्टर होता है, करैक्टर में A B C D E F G H करैक्टर जो है वो वेरिएबल्स यूज होते हैं। गो टू स्टेटमेंट, इसके बारे में मतलब स्टेटमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट, एक आपको लॉन्ग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्विच स्टेटमेंट का आपको प्रोग्राम दिया होगा, उसको इफ स्टेटमेंट में करना होगा। और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज दैट आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन के आउटसाइड में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। और जिनको हम पूरे प्रोग्राम यानी इंटायर प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, यानी इट कैन बी एक्सेस्ड इन इंटायर प्रोग्राम। इज इट पॉसिबल टू इवेल्युएट द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, इफ यस देन हाउ। ठीक है, हम इवेल्युएट कर सकते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्चर को, ये अगर मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यस आप लिख देना, आपके 2 नंबर आ जाएंगे। जनरल सिंटेक्स आपको आना चाहिए, स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स, जितने भी स्टेटमेंट्स हो, वाइल, डू वाइल,
फॉर लूप, इनके सिंटेक्स आपको आने चाहिए। ये वाला इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये क्वेश्चन आपका लाजमी आता होता है, ठीक है। और वाई वी क्लोज अ फाइल करेक्टर आफ्टर यूज, मतलब हम, ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, वाई वी क्लोज अ फाइल आफ्टर यूज, मतलब हम फाइल को क्लोज क्यों कर देते हैं। टू सेव अवर डाटा स्टोर्ड ऑन फाइल, ऑल्सो दिस प्रोसेस मेक्स अवर प्रोग्राम फास्ट एंड रिलायबल। मतलब कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप फिर उसको फाइल को जैसे क्लोज कर देते हैं सेव करने के बाद, ताकि आप अपने प्रोग्राम को फास्ट और रिलायबल बना सकें, ठीक है। ये बड़ा आसान है। कैन यू यूज एन असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू ऑफ सी स्ट्रिंग टू अनदर, इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। व्हाट इज meant by array manipulation? यूज ऑफ एरेज विद डिफरेंट मेथड्स इज कॉल्ड एरे मैनिपुलेशन। यूज ऑफ एरेज विद डिफरेंट मेथड, मतलब एक एरेज को डिफरेंट मेथड्स के साथ यूज करना, वो उसको एरे मैनिपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। ओवरफ्लो कंडीशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, वह डिफरेंस बिटवीन सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, ये 10 मिनट की वीडियो है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, देख लेना, ठीक है। एडवांटेजेस रैंडम एक्सेस फाइल के एडवांटेजेस क्या हैं, ये लिखने हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस, ये देखें रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। C++ स्टेटमेंट कांस्टेंट इंट स्टैटिक ptr इज इक्वल टू एंड एक्स, इसका इससे क्या बनता है ये मैंने आपको बताया। ट्रुथ टेबल क्या है ये भी मैंने आपको बताया। देखिए ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, आपके लिए फ़ायदेमंद है। विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड वाइल हैंडलिंग फाइल्स, ये मैंने आपको बताया था। fstream.h यूज़ होती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन C एंड C++ के बारे में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका। स्ट्रक्चर और यूनियंस के दरमियान में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस लिखना है कि क्या है, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, एडिटर क्या है, एडिटर किस लिए यूज़ होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर किस लिए यूज़ होता है, लिंकर लोडर ये किस लिए यूज़ होता है, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। फ्लो चार्ट डिफाइन करने का आ सकता है। हम फाइल को क्यों क्लोज कर देते हैं आफ्टर यूज़, ये बहुत मोस्ट जो है आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टैटिक नम एंड नम, इसके बारे में आपने बताना ये क्या चीज़ है। जो स्टैटिक नम है वो एक पॉइंटर है, और जो एंड नम है वो रेफरेंस है पॉइंटर का, उस पॉइंटर का। मतलब स्टैटिक नम इज अ पॉइंटर एंड नम इज अ रेफरेंस टू दैट पॉइंटर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और विच बिट ऑफ नंबर इज यूज टू साइन बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज एज अ साइन बिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, वीडियो लंबी होती जा रही है, फिर आपने देखनी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।